अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि बाप और बेटी में एक चीज बहुत मुश्तरक होती है कि दोनों को अपनी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है, और साथ ही कहीं ये भी मैंने पढ़ा है कि बाप चाहे अपनी बीवी से उस हद तक प्यार करे ना करे, एक शख्स एक खावत, लेकिन अपनी बेटी को वो शहजादी बना के रखता है, और वो शहजादी जब कभी रोती है तो बाप फट जाता है। और अगर वो शहजादी जो सुर्ख जोड़े में उसने भेजी हो और वो कफन में आ जाए तो बाप पे क्या बीतती है ये शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। आज मैं हाफिजाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 माह कबल एक नौब्याता इस घर में तो आई, लेकिन 2 माह के बाद वो नहीं जानती थी कि सुर्ख जोड़े में आने वाली यहाँ से सफेद कफन ओढ़ के जाएगी। वो 6 हफ्ते की हामला, उसका कसूर क्या था? सबा रानी ने अपनी आखिरी सांसों में क्या इल्तिजा की? उसकी बंद होती आंखें कौन से ख्वाब साथ ले गईं? माँ बाप को पुकारती रही, उनकी राज दुलारी मनो मट्टी तले जा सोई। कौन है कसूर? बहुत मुस्किन आ, साडे कोल कोई सहारा नहीं, साडे कोल कोई आसरा नहीं, बेरुखसारे आ, बेआसरे आ, बगानी थां ते असीं किराए ते तक घर है। उस धी बदले साडी धी भी नहीं रह चुकी। दोने जी गए सी, तुम्हें तो फकीर हो गए, असीं मलंग हो गए। साडे कोल कोई आसरा नहीं, साडा है कोई आसरा ते साडा बना दियो, नहीं आसरा ते ना सही सर मार दियो, सर मार दियो, सर मार दियो, सर मार दियो। मैं सही मार के मार के अच्छा हौसला रखें, हौसला रखें। पानी पिलाएं इनको, आके पानी पिलाएं इनको। मैं मर गई, पानी पिलाएं इन्हें, पानी लाए जी। मर गई, मैं लुटी गई, मैं ना बताओ कि कोई ना जैसे मैं पीछे रह गई। हिम्मत रखें, हिम्मत रखें, हिम्मत रखें, पानी पिए थोड़ा, पानी थोड़ा पानी पिए, हिम्मत करें थोड़ी सी। इंसाफ होगा, मेरा इंसाफ करे आज, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इंसाफ करे आज, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। मेरी आपके लिए आए हैं, आपकी बेटी के लिए आए हैं, मेरी इसीलिए आए हैं इतनी दूर से। मार गई है मेरी धी, कोई कसूरवार नहीं, मेरी धी कसूरवार होने मैं मान जाती मेरी धी। अच्छा हौसले से मुझे तफसील बताएं, हौसले से बताएं, हौसले से बताएं, हौसले से बताएं, हौसले से बताएं क्या हुआ, हौसले से बताएं। किस किस ने मारा है आपको? किस किस पे शक है? या सारे टब्बर ने मारा है। क्यों? मेरी धी कली नहीं सी मरी सकती। क्यों मारा होगा? क्या वजह है? कुछ जहेज मांगते थे, क्या कहते थे? कोई पता नहीं, सानू जहेज भी मंगते सी दे देंदे ना, साडे कोल किसे जहेज मंगे ना कोई पता है। सानू उसे ही पता चला जैसे साडी धी उन्हें मार दी। सबा ने कभी बताया कि उस पे जुल्म करते हैं? नहीं, कोई उस बताया नहीं, साडे को उसे मत ही नहीं लगा। नहीं थी 2 महीने नहीं मेरी धी मेरे घर बड़ी। आप उसे दफनाने से पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गए? उन्हें पिंड दे लंबर ने आख्या सी मैं न्याय देना है ना था, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਗਏ। जैसे नुआया उसे सारे कहते सके निशान हो सके, नहीं रब दी रज़ा में। बाप को तो बेटी बड़ी प्यारी होती है जी। जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो उस वक्त पता चल चुका था कि कत्ल हुई है? जी हमें पता चल गया सी। तो फिर जनाजा क्यों पढ़ाने दिया? उस वक्त पुलिस भी थी, वहाँ पे सब थे। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ मैं तुम्हें चंडा मारांगा, इस तरह करांगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ है तो जी। अभी तो नहीं ना डरे? अभी तो आप चले गए हैं पुलिस के पास, जी। तब क्यों डरे? अभी फिर दुनिया तो वही जो आपकी लुट गई थी। जी वो बच्चियां ने फिर उठाया, मेरी तो फिर भी नहीं सी हिम्मत पड़ती। बच्चियां ने आख्या चाचा ਅਸੀਂ तेरे नाल है। नाज़रीन, आपने मुदई फैमिली की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे तो बात किसी और तरफ जा रही है। सिर्फ कत्ल में वो मुलजिम फैमिली ही मुलविस नहीं, वो लंबरदार का भी नाम बार बार सामने आ रहा है। क्यों? क्या वो लंबरदार मुलविस है? पुश्त पनाही क्यों कर रहा है? असल हकीकत क्या है? ये किसकी एमा पे हुआ? मास्टरमाइंड कौन है? आइए दिखाते हैं। समझिए। बेटी नहीं थी पसंद। तुम्हें बेटी नहीं थी पसंद, इसलिए मार दिया? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ज़ाहिद इकबाल। जाहिद इकबाल। और आपका? आप हमसाए हैं?
और आपका? नुसरत बीबी। क्या रिश्ता था आपका जो मुलजिम इस वक्त पकड़ा गया, आपका भाई है? नहीं, रिश्तेदार ही। रिश्तेदार है तो ये घर उसका नहीं है? हाँ जी। तो कहाँ है घर वाले? घर वाले तो नाश भाग गए। भाग गए हैं? हाँ जी। आप क्या लगते हैं? आप रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार क्या लगते हैं? कोई रिश्ता बता देना। चाचू समझ लो, चाचू। उसका वाले साहब। अच्छा, और आप क्या लगते हैं? आप हमसाए लगते हैं? आप क्या लगती हैं बीबी? बहन है आप? अगर आप बहन है उनकी तो ये तो पता होगा आपकी भाभी दुनिया में नहीं है, ये तो पता है ना। क्या हुआ था भाभी को? जदों 3-4 दिन गुजरे ना, उदो भाई ने बताया कि कि मैं मैं मारी। शादी में शामिल हुई थी? बिल्कुल। रजामंदी से शादी थी? हाँ जी बिल्कुल। भाभी अच्छी थी? दोवें प्यार करते से एक दूसरे से, अच्छा, भाभी आपके साथ ठीक थी? ठीक ठाक से सब। भाई को मिली है उसके बाद? किसके बाद? ये सारे मसले के बाद जब वो अरेस्ट हुआ? नहीं नहीं मिली? नहीं। आपके भाई ने कत्ल किया, ये आप मान रही हैं? जी। भाई का साथ देंगी या उस फैमिली का देंगी जिनकी बेटी चली गई? हक का साथ दो। हक का साथ देंगी? बिल्कुल हक का। भाई ने कत्ल किया है तो भाई का साथ नहीं देंगी? नहीं देगी। अब कोई अता पता आपकी फैमिली बाकी किधर है? नहीं पता, कोई फोन नंबर वगैरह? कोई फोन नहीं, बस ये कि मैं घर पर दरवाजा खोल कर ये दे। बताएं, आपकी भाभी का कभी कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं था? हुआ, कभी भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। भाई के साथ कभी हुआ था? जो हो तो फिर उन्हें आपस दुआ मियां बीवी ने पता भी हो सकता कोई होंदा होवे या ना होंदा। ज़ाहिरी तौर पे जाहिर नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना अर्सा हुआ था शादी को? 2 माह, सिर्फ तीसरा 2 माह? माह लग गया। तुम्हारी वालदा, वालिद और बहन भाइयों के नाम आ रहे हैं, अगर वो सब भी इसमें मुलव्विस हुए तो नहीं देंगे साथ। नहीं देंगे? जे अगर ना हुआ तो फिर साथ देंगे, और अगर नहीं जे ना जे जुर्मदार होए तो फिर नहीं साथ देंगे। साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो जे अगर होए तो फिर वो से ठीक रोना है। ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर जब हम घर पहुंचे हैं तनवीर के, तो यहाँ पर जो नामजद लोग थे जिन्होंने अपनी जमानतें भी करवा रखी थी गिरफ्तारी से कबल, वो लोग यहाँ से जा चुके। जो शादीशुदा बहन थी वो अपने बच्चों के साथ, अपने खामद के साथ यहाँ घर में मौजूद है। दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि साफ इससे जाहिर था कि शायद उन्हें पहले से इंटीमेशन हो चुका है कि हम लोग आ रहे हैं। अंदर का मामला क्या है ये तो हम आगे प्रोग्राम में एक एक रात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन बहन का यही कहना है कि गलत हुआ है, हक का साथ देंगे। जिसने नाजायज़ की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी मुलव्विस हो। अब ये स्टेटमेंट तो है, इसमें अमली जामा किस हद तक पहनाया जाता है स्टेटमेंट को, ये तो खैर अब कानून जब फैसला करेगा तभी इन पर डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे। आगे चलिए देखते हैं कि मामला और है क्या। अगर किसी को गला दबा के मारा जाए, पीछे बहुत सारे ऑनर किलिंग के हमने केसेस देखे जिसमें हमारी कई मारूफ अदाकाराएं भी थी जिनके ऐसे केसेस हुए थे। कंदील बलोच की सरफहरिस्त थी। तो गले पे क्या कोई निशान या फेस के ऊपर कोई निशान, ब्लड स्पॉट्स बन जाते हैं, चेहरा फूल जाता है या स्वेलिंग आ जाती है नोज या इसके आसपास कहीं, कि जिस तरह कंदील बलोच के चेहरे के ऊपर रेड रेड निशान थे, क्या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ जाते हैं जिसका गला दबा हो या जिसका सांस तकिया रख के जिसको मारा गया हो? जी बिल्कुल। अगर किसी को गला दबा के मारा जाएगा तो उसकी अपनी भी कोशिश होगी कुछ छुड़ाने की ना, वो खुद भी ट्राई करेगा। तो एक तो ये चीजें उसके कुछ निशान पड़ेंगे, वो जो दबा रहा है उसके कोशिश के भी, और जो कंप्रेशन इफेक्ट होगा वो उस पर डेडनेस के जरूर आएगी, स्पॉट्स बनेंगे, स्पॉट्स भी बनेंगे, और उसके अलावा कुछ नाखून के निशान भी लगे उसे, क्योंकि जब वो एक दूसरे में हाथापाई हो रही होगी तो वो कुछ तो और निशान विक्रम के ऊपर आएंगे। लेकिन जिस तरह ये सभा बीबी थी, ये इनकी ये दफनाई जा चुकी, इनकी पुट्रिफिकेशन हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसकी एक्सटर्नल तो हमें कुछ भी जो है फेस भी पूरा मसल, हाँ जी, बस यानी कि वो सारी बॉडी जो है वो ब्लैक हो चुकी थी। अच्छा। तो इसमें तो हमें एक्सटर्नल ऐसा कुछ भी ब्रूज एक्सप्रेशन वगैरह नहीं पता चल सकता। यानी कि अगर ये फ्रेश बॉडी होती तो आप बता सकते, फिर हमें पता चल सकता था कि अगर इसे मारा गया तो उस पर जरूर ब्रूज वगैरह या एब्रेशंस के निशान होते। ठीक है। अभी हकीकत जो है वो लेबोरेटरी के जो टेस्ट है, सैंपल्स, और कितने दिन में अप्रॉक्सीमेट सैंपल आ जाते होते हैं? 20 डेज में। और ये गए कब है, पोस्टमार्टम कब हुआ? 27 नवंबर 2018। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमें बताने के लिए। सैंपल जो है वो सबा बीबी के भेजे जा चुके हैं। सबा बीबी की एज क्या है, सबा बीबी को कैसे मारा गया, कातिल मुंह से जो इकरार कर रहा है उसमें सदाकत कितनी है, और उसके साथ साथ कौन लोग थे, अभी तक ये सारा मामला जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। आज हम इस कहानी की, इस वाक़े की जड़ तक पहुंचेंगे और हक़ाइक़ क्या है हम दिखाएं। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सफ़ाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपनी बीवी को मार डाला। जब आप इस मुल्ज़िम को देखेंगे तो शायद देखने वालों को भी हैरत हो कि उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी उम्र का लड़का नहीं, कोई शादी को अरसा दराज नहीं बीत गया,
कोई ऐसा मामला नहीं, लेकिन इंतहाई कदम उठाया, क्यों? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आगे आ जाओ। क्या नाम है? तनवीर हसन। तनवीर हसन। उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। निकाह नामे में तो 18 लिखी हुई है। झूठ बोल रहे हो ताकि बच जाओ, बचोगे नहीं। सबा के साथ तुम्हारी पसंद की शादी थी? जी। कितने अरसे से जानते थे? कौन थोड़ी देर से जानते। थोड़े देर से मतलब क्या 5 मिनट पहले जान पहचान हुई और फिर शादी होगी? ऐसे तो नहीं होता ना। हम सामान सटन गए सी ना। सामान फेंकने गए थे? जी। फिर उधर मुलाकात हुई। उधर मुलाकात हुई थी? जी। अच्छा, करते क्या हो? मजदूरी करने हैं। मजदूरी? क्या मजदूरी में तो बहुत सारे काम आते हैं। रेड़ा घोड़ा। अच्छा, घोड़ा गाड़ी रखी हुई है। जी। अच्छा, कितने अरसे से सबा को जानते थे? ये कोई 10-15 दिन। 10-15 दिन से जी। या 10-15 महीने से? 10-15 दिन से। 10-15 दिन में शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, अब महीना को लग गया। अभी कह रहे हो 10-15 दिन से जानते हो, अभी कहते हैं महीना लग गया। इसी हिसाब से तो जो तुम बता रहे हो 1.5 महीना तो यही बन जाता है। सही तरह बताओ ना खुल के। 15 महीने। मारते हुए हाथ नहीं काम पे, आप कांप रहे हो। महीने को मैं जानते थे। कितने देर से जानते थे? महीने से। तुम इतने चूजे नहीं हो, कातिल हो तुम। महीने से जानते थे। कितने महीने से? 1 महीने से। रिश्ता कितनी बार भेजा था उसके घर? 2-3 बार 4 बार। 3-4 बार भेजा था। क्यों, वो रिश्ता दे नहीं रहे थे? नहीं दे रहे थे, इसलिए अम्मी अबू रख रहे नहीं दे रहे थे? जी। क्यों नहीं दे रहे थे? वो अंदर घर जवाई रखना है इसलिए। फिर शादी कैसी हुई? माने कैसे वो लोग? माने सब आके मैं इस अपने साथ करा इन नाल कराना। सबा ने कहा? जी। अच्छा, वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुई थी? जी। अच्छा, फिर शादी हुई? जी। धूमधाम से हुई थी? जी। अच्छा, बड़ा खुश थे शादी पे? जी। कितनी देर हो गई थी शादी को? 2 महीने हो। 2 महीने हुए थे? जी। 2 महीने में, 1 महीने में पता है कितने दिन होते हैं? जी। कितने होते हैं? 30। 2 महीने में कितने हुए? 60। 60 दिन। 60 दिन बहुत ज्यादा थे, पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। जी। उधर क्या देख रहे हो, मुझे देख के बताओ। जी। हैं? पूरी जिंदगी जी ली थी उसके साथ? जी बैठी सी। कौन? सबा। पहले नहीं था पता? पहले को नहीं पता लगा, बाद में पता लगा। अच्छा, बाद में पता चला। क्या बुराई थी इसमें? बैठी सी मोचियां छोड़ना उत्थे मंडी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैं उनके को पूछा सी ना। किससे? मोची छोर को। उसने कहा और वो सच हो गया? कोई सबूत? उनके को पूछा सी ना, उसने कहा था 2 बार मिली है मुझे। अच्छा, कोई सबूत था इस बात का? कोई सबूत? सबा को मैं पूछा सी शाम को। अच्छा, मेरे कमरे में से, 2 कमरे में से। फिर? उस भी क्या मैं 2 बार मिली है। अच्छा, फिर? मैं फिर उसे फोटो देखा। मारा कैसे? फोटो देखा। किस तरह करके बताओ मुझे जरा। इस तरह। है? इस तो उसके जो बाजुओं पे निशान थे और जो उसके गले पे निशान थे सारे? ओ जी, वंगा नहीं टूट गई सी। वंगा अच्छा, बजी। तुम उसे मार रहे थे और वो चीखे भी नहीं? मुंह ते हाथ रख लिया सी। बड़ी प्रैक्टिस है। क्या पहले भी कत्ल करते रहते हो? नहीं, सिखाया किसने था ये सारा? किसी ने। ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने है? मुझे सिखाया। ये तरीका कहाँ से सीखा था? किसी से भी नहीं सीखा सा। तो ये क्या आमद हुई थी ऊपर से? है? नहीं। कहीं तो देखा होगा ना? नहीं जी। किसी से पूछा होगा, किसी दोस्त यार से मशवरा किया होगा, घर में किसी से बात की होगी। किसी से नहीं। तो फिर तरीका कैसे समझ आ गया कि इसको ऐसे मारना है? इंग्लिश फिल्म दुनवा के सीन बनाना चाहिए, इसमें बामा लत्ता बनी है नाटक को तो देख मार। अच्छा, और वो चीखे भी नहीं? नहीं जी, मुंह ते हाथ रख लिया। अच्छा, जी। इतनी मोहब्बत से तुमने उसके साथ शादी की और फिर तुमने जरा सी बात किसी ने की और तुमने उसका गला दबा के मार डाला। ये समझ में मेरी वैसे नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ सारे लोग शामिल हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जी, मैं अकेले ही सी। तुम इस हद तक चालाक हो? अंजाम का पता नहीं था? नहीं जी, कौन? नहीं पता था? नहीं। क्यों, जिसने मशवरा दिया था इसको मार दो, उसने ये नहीं बताया था कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? है? नहीं। ठीक, तुमने अभी कहा कि वो लड़ाई वाले सारा मामला हुआ था और हम घर से